लाल हरी पीली गुलाबी लाल नीली जिस तरीके की भी चूड़ी चाहिए हो मेरे पास आके ले लो। अरे बहन सोनिया जी चूड़ी चाहिए आपको? आओ आओ इधर आओ, मेरी दुकान पे आओ, हर तरीके की चूड़ी है मेरे पास, आ जाओ। नहीं बहन सोनिया जी इधर आओ, मेरी दुकान पे आओ, हर तरीके की चूड़ी है मेरे पास, जैसी चूड़ी चाहोगी वैसी चूड़ी मिलेगी। समझ में नहीं आ रहा है किसकी दुकान से चूड़ी खरीदूं, दोनों की दुकान पे अच्छी चूड़ी है। मोदी जी आपकी दुकान पे भी और शिवराज सिंह जी आपकी दुकान पर भी। बहन सोनिया जी सुबह से एक चूड़ी नहीं बिकी है, आओ मेरी दुकान से ही चूड़ी खरीद लो। तो सोनिया जी एक बात बताओ, सुबह से मेरी दुकान पर भी तो एक चूड़ी नहीं बिकी है, मेरी दुकान से आप चूड़ी खरीद लो। मोदी जी और शिवराज सिंह जी मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा है आप दोनों में से किसकी दुकान से मैं चूड़ी खरीदूं। बहन सोनिया जी मेरी दुकान से चूड़ी खरीद लो। मोदी जी हम क्या दुश्मन है? सोनिया जी मेरी दुकान से चूड़ी खरीदो। मैं आप दोनों की दुकान से ही चूड़ी नहीं खरीदूंगी, किसी दूसरे की दुकान से खरीदूंगी। और बहन सोनिया जी जल्द से जल्द 1 किलो बैंगन दे दो, घर जाके बैंगन का भुर्ता बना के खाऊंगा। आज बैंगन की सब्जी खाने का बहुत ज्यादा मन है, जल्द से जल्द 1 किलो बैंगन दे दो। लेकिन मोदी जी मेरे पास सिर्फ ये 2 ही बैंगन पड़े हैं, बस आधा किलो बैंगन है ये, 1 किलो बैंगन तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन बहन सोनिया जी 1 किलो से कम बैंगन मैं खरीद नहीं पाऊंगा, क्योंकि 1 किलो बैंगन ही खाता हूँ मैं। तो मोदी जी मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ, बस मेरे पास आधा किलो बैंगन बचे हैं, ये देखो 2 ही बैंगन बचे हैं, परमल खरीद लो, बैंगन की सब्जी आज मत खाओ। बहन सोनिया जी कैसी अजीब बात कर रही हो, जब बैंगन खाने का आज मन है तो बैंगन ही खाऊंगा मैं, परमल से तो मेरा कोई खास याराना नहीं है, परमल की सब्जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब ये बताओ आपके पास 2 ही बैंगन क्यों बचे, बाकी बैंगन कहाँ गए? और परमल का ढेर लगा पड़ा है आपके पास। मोदी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, परमल कोई खरीद ही नहीं रहा है और बैंगन सब बिक चुके, मेरे ये 2 बैंगन बचे हैं बस। और मोदी जी मिट्टी से भरी टोकरी को सही तरीके से उठाओ, आप उठा ही नहीं पा रहे हो सही तरीके से, उठाओ उठाओ, उठाकर मेरे सर पर रख दो। बहन सोनिया जी अब मेहनत का काम बिल्कुल नहीं हो पाता है, मजदूरी बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो पा रही है मुझसे, इतना मेहनत का काम मैं तो करूंगा नहीं, अब ये मिट्टी ढोने का काम मैं नहीं करूंगा। और आपके साथ मजदूरी पर लगना तो अपने आप को मुसीबत में डालने का काम है, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा मेहनत करती हो और हमसे तो इतनी मेहनत भाई हो नहीं पाती, साफ साफ बता दे रहे हैं। राहुल देखो अलग खड़ा है, वो तो मेहनत कर ही नहीं रहा है कुछ, वो तो जिम में हाथ डाले हुए खड़ा है। मोदी जी अभी 10 टोकरी मिट्टी डाल कर आया हूँ, आप तो अभी 2 ही टोकरी मिट्टी ले गए हो सर पर रखकर, आपसे ज्यादा मजदूरी तो मैंने कर ली आज। बेटा बेफालतू की बात मत कर, वहाँ पर जेब में हाथ डाले हुए खड़ा मत रहे, इधर आकर मजदूरी कर। मोदी जी टोकरी को अच्छी तरीके से उठाओ। अरे बहन सोनिया जी ये टिफिन में सब्जी और ऊपर एक रोटी लेकर कहाँ पर जा रही हो, कुछ तो बताओ कहाँ जा रही हो। क्या बताऊं मोदी जी, आज राहुल बिना कुछ खाए पिए ही खेत पर काम पर चला गया, इसीलिए खेत पर मैं उसके लिए रोटी देने के लिए जा रही हूँ, भूखा होगा वो। लेकिन बहन सोनिया जी राहुल को पीछे देखो, तुम्हारे पीछे ही चला आ रहा है, लगता है वो खेत से वापस आ गया। अब इस रोटी का क्या करोगी? इस रोटी को यहीं पे दे दो, मैं खा जाता हूँ, बहुत तेज भूख लगी है। राहुल तो आ गया, वो घर जाके दूसरी रोटी खा लेगा। अरे मेरे बेटे मैं तेरे लिए देख रोटी और सब्जी लेकर जा रही थी टिफिन में, तू क्या खेत से वापस आ गया? और मम्मी जी क्या सुबह से शाम तक काम करता रहूंगा? अरे सुबह से शाम होने को जा रही है, अब आप रोटी लेकर जा रही हो, भूख से बुरा हाल था, मैं खेत से वापस चला आया। मोदी जी ऐसा करो आप भी हमारे साथ घर ही चलो, मिल बैठ के अब इस टिफिन की रोटी खाएंगे, आओ। मोदी जी आलू तो हमेशा मैं आपकी दुकान से लेता हूँ, आलू क्या रेट बेच रहे हो बताओ? राहुल आलू तो सस्ते ही बेच रहा हूँ, 50 रुपए किलो ले लो। अरे मोदी जी आपने आलू के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए, परसों तो आप आलू 10 रुपए किलो बेच रहे थे। देखो राहुल परसों तुम आए थे मुझसे आलू लेने के लिए, परसों मैं 10 रुपए किलो आलू बेच रहा था, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल आलू का दाम एकदम आसमान छू गया। परसों आलू का दाम 10 रुपए किलो था, कल आलू का दाम एकदम 40 रुपए किलो हो गया और आज 50 रुपए किलो हो गया। एक तो मोदी जी आप आलू के ढेर पर ऊपर तो बड़े बड़े आलू रखती हो, लेकिन आपके आलू के ढेर के नीचे छोटे छोटे आलू होते हैं। चलो आधा किलो आलू दे दो, आलू तो खाना ही पड़ेंगे। अखिलेश तुम कैसे बैठे हो? राहुल भैया मैं भी आलू खरीदने के लिए आया था मोदी जी से, लेकिन जैसी मोदी जी ने आलू के दाम बताए मैं तो गस खा के यहीं पे बैठ गया। अब सोच रहा हूँ आलू खरीदूं कि ना खरीदूं। और भाई लोग और बच्चों को मोबाइल पर सब्सक्राइब कर देना चैनल को।